डिजिटल है 5.1 है और शायद 5.1 यहाँ अपने यहाँ नहीं था, तो ये पहला स्टूडियो होगा। और क्रोमा वगैरह का तो पूछना ही नहीं है। ये आप जब देखेंगे स्टूडियो को तो वो टोटल आपको लगेगा कि जिस भी दीवार के सामने हम खड़े हो जाएं तो क्रोमा ही है। कि नहीं सर, मैं इनको जानता हूँ कि ये क्या गा सकते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं और ये क्या गा सकते हैं ये मैं जानता हूँ। और आप इनसे पूछ लीजिएगा कि ये क्या गा सकते हैं, मैं जानता हूं कि नहीं। नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल, पता है कहां पे, भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज एक बार फिर से पकड़ा हूं भाई साहब कॉमेडी किंग को। जी हां, बनारस में पकड़ा था, काफ़ी ज़्यादा मस्ती हुआ था और इंटरव्यू ना भूचाल मचा दिया था। और आज है विश्वकर्मा पूजा और हुआ है डॉक्टर सुनील सर का, जी हाँ, यानी कि विजय लक्ष्मी स्टूडियो ओपनिंग हुआ, ग्रैंड ओपनिंग हुआ। बड़े बड़े सितारे आए थे पटना में, एकदम मेला लग गया था और एकदम धमाल तरीके से हुआ था। और आज उरी स्टूडियो में पहुंचे हैं आनंद मोहन जी। जी हाँ, कॉमेडी के सरताज, उनसे जानेंगे उनके बारे में, गाने के बारे में गाने के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ स्टूडियो ओपनिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन अपने चटपटे स्टाइल में। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर। जी प्रणाम। और सब भोजपुरी समाज के जितना लोग बा हमार परिवार, सब लोग के प्रणाम बाटे और विश्वकर्मा पूजा के बहुत बहुत शुभकामना। कैसे हैं सर? बस आशीर्वाद आपका है और आप तो सब जगह जो है छाए हुए हैं। सर आशीर्वाद सर छोटे को होता है, बड़े का नहीं होता। बड़े आशीर्वाद देते हैं छोटे को। वो तो सही है, आपका मानना सही है, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि आशीर्वाद कोई भी किसी को दे सकता है, वो तो बढ़िया चीज़ है ना। जी, हाँ, आशीर्वाद लेने की चीज ही होती है। लेने की चीज़ होती है। जी सर, विजय लक्ष्मी स्टूडियो, डॉक्टर सुनील का एक नाम है, एक इंडस्ट्री में एक कंपनी है, नाम पहचान फिल्में। आप जिस फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री के जिस फील्ड के हिस्से की बात करें, वहाँ अगर ये नाम ना हो तो वो चीज़ें अधूरी होती है। ये तो है। देखिए क्या है ना कि सुनील भैया से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। उन्होंने सबसे पहले फिल्म बनाई थी चाचा भतीजा। चाचा भतीजा के बाद बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने की, दिलेर वगैरह, या वो कौन राकेश मिश्रा जी वाली फिल्म से लेकर प्रेम दीवानी से लेके बहुत सारी फिल्में की। और अब तो अपने चैनल्स भी उनके हैं, तोता मैना कॉमेडी या विजय लक्ष्मी भोजपुरी ट्यून। तो अब ये आ गया कि अब आज के डेट में हम लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन जो हैं हम लोग नए स्टूडियो के उद्घाटन में आए हैं, तो यहाँ बातचीत हो रही है और आप सबों से भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया। देखिए स्टूडियोज़ तो बहुत सारे हैं, स्टूडियोज़ बहुत सारे हैं, पटना में क्या बिहार में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि जैसे हम मॉल को लेते हैं ना कि अलग अलग जगहों पे जाके और सामान खरीदना और एक छत के नीचे सामान खरीदना, सब सामान खरीदना, तो इस स्टूडियो में थोड़ा यही है कि क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया और ऑडियो वीडियो का सब कुछ जो है एक छत के नीचे उपलब्ध है और इसकी आवश्यकता भी थी, तो हम लोगों में बहुत खुशी है। जी, जिस तरीके से स्टूडियो देख रहे हैं, पूरा ग्रीन हाउस, पूरा एकदम कहते हैं ना पोस्ट प्रोडक्शन का फुल्ली तैयार वाला मैटर स्टूडियो, भी हाई क्वालिटी एचडी, जो कहते हैं नया वर्जन जो है हाँ डिजिटल वाला। हाँ जी, वो डिजिटल है 5.1 है और शायद 5.1 यहाँ अपने यहाँ नहीं था, तो ये पहला स्टूडियो होगा। और क्रोमा वगैरह का तो पूछना ही नहीं है। ये आप जब देखेंगे स्टूडियो को तो वो टोटल आपको लगेगा कि जिस भी दीवार के सामने हम खड़े हो जाएं तो क्रोमा ही है। पूरी स्टूडियो ही क्रोमा है। तो इस जो तोता मैना के आपका काफ़ी ज़्यादा बजट, जो लक्ष्मी हिट्स पे जो काफ़ी सारे कॉमेडी आप कर, एक नया सीरीज आपने चालू किया है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं क्या कहूँ, कॉमेडीज़ में आप देखते हैं हमारे बुढ़े का जो मामला होता है और हमारा जो भी कॉमेडी होता है, कॉमेडी का मतलब क्या है? कॉमेडी का मतलब है कि हंसाना। मैं जो कॉमेडी करता हूँ, जो मैं करता हूँ, उससे आप खुश होते हैं। तो जब आप खुश होते हैं 10 मिनट 5 मिनट, जब भी आप खुश होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपके खुशी के लिए काम करते हैं। आज जैसे लगभग 6 चैनल्स हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम आपको हंसाते हैं 6 चैनलों से। ये तोता मैना तो हो ही गया, फिर से कॉमेडी लॉलीपॉप, फिर अभय भैया का चैनल भी एक यशी फिल्म्स का भी आया है, यशी कॉमेडी, उससे भी हम आपको हंसाते हैं। BIB विजेंद्र सिंह जी की चैनल है, आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड है,
और भी एक हाँ रत्नाकर भैया का चैनल है भोजपुरी कॉमेडी ठीक है। तो हाँ, तो क्या है कि बहुत सारे जगहों से जो है हम चाहते हैं कि सबको जो है बहुत अच्छा ये मिले, मनोरंजन मिले, स्वच्छ मनोरंजन मिले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं स्पेशली सुनील भैया का जो मामला है, इनका जो चैनल है विजय लक्ष्मी भोजपुरी ट्यून, तो आप जब जाएंगे तो मुझे तो लग रहा है कि ये कीर्तिमान हो जाएगा कि किसी एक चैनल को और केवल महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा हो, सब्सक्राइब में महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा हो, उस चैनल को बहुत महिलाएं अधिक देखती हों, तो वो है विजय लक्ष्मी भोजपुरी ट्यून। हाँ, और हम लोग जो नारा लगाते हैं, जो बाहर भीतर सब लोग नारा लगाते हैं कि अश्लीलता मुक्त भोजपुरी, तो केवल नारा लगाते हैं, ठीक है, नारा तो लगाते हैं, हाँ, कि समाज में हमारा स्थान बरकरार रहे, हमारी मूंछ ऊंची रहे, लेकिन करते क्या हैं? तो अगर उस मामले में देखा जाए स्पेशलाइजेशन जो है तो वो विजय लक्ष्मी भोजपुरी ट्यून को है, क्योंकि ये तो केवल कहने से नहीं होगा कि आनंद मोहन उसमें गाता है तो आनंद मोहन बोल रहा होगा कि विजय लक्ष्मी भोजपुरी ट्यून बहुत बढ़िया है। अरे यार, हम तो सब में गाते हैं, सब लोगों के साथ हैं, कॉमेडी बनाते हैं, लेकिन वो तो देखने की चीज़ है। आप जाइए उस चैनल पर और देखिए, उसमें अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो फिर बताइएगा आप, तो ये बड़ा अच्छा है। भैया आप जो एक लेवल जोन चालू किए, जो गांव की सभ्यता थी वो लोग छोड़ चुके थे, आपने उसी खाटी अंदाज को निकाल बाहर किया और एकदम नया रिप्रेजेंट, जो नया वर्जन है ना, जब भोजपुरी का नया वर्जन आपने पेश किया, आखिरकार ये आइडिया किस तरीके से लगता है? दरअसल क्या है ना कि हम लोग गांव से जुड़े लोग हैं, और गांव में जब हम लोग जाते हैं तो चूँकि शहरों में भी और मुंबई से लेकर और गांव तक का सफ़र अपना रहा है और अभी भी है, तो चूँकि हम लोगों को तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं और परिवेश जो है अलग अलग मिलता है, तो उसमें बहुत कुछ जो देखने को मिलता है। तो ऐसे अगर मान लिया जाए, जो लोग हमारे गांव के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, फिर पटना निकले, फिर दिल्ली निकले, हाँ, कोई बहुत बड़े अफसर हो गए, बहुत बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल में अपना काम कर रहे हैं और वो अमेरिका चल गए, हाँ, या बहुत जगहों पे विदेश चले गए, अब चाहे बहुत ऐसे मुंबई के किसी अच्छे जगह पे हैं। तो क्या है कि देखिए, गांव की याद तो आती है, लेकिन उनकी मजबूरी होती है, उनकी मजबूरी है कि उनको याद आएगी, लेकिन वो चाहेंगे, लेकिन वो चीज़ें उनको मिलेंगी नहीं, सुनने को भी नहीं मिलेंगी, बात तो दूर की बात है। तो ये देने का प्रयास है हमारा कि आप अमेरिका में हैं, सूरीनाम में हैं, कतर में हैं, दोहा में हैं, अरब में हैं, मलेशिया में हैं, कहीं भी हैं आप, तो कम से कम एक संदेश और एक ये मैटर 10 मिनट का ये पहुँचे और आपको गांव से जोड़े रखे, तो ये मैटर कौन सा होगा? जो गांव का एकदम शुद्ध चीज़ है। आपस में मैं और बीआईबी विजेंद्र सिंह जी बैठ के बात करते हैं कि गांव के लोग कैसे बातें करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं, उनका फोकस क्या होता है, हाँ, किस लेवल की बातें करते हैं, मटेरियल क्या क्या होता है, तो ये अच्छा लगता है और उस पर ही प्रकाश डालते हुए हम लोग वीडियो बनाते हैं। जी। अब एक चीज़ और बात करेंगे, पावर स्टार पवन सिंह, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, दोनों के साथ आपने लगातार इतने फिल्में की हैं और इतने कॉमेडी किए हैं कि जब भी आता है सिनेमा घर में ना, उछल उछल के लोग देखते हैं, सीटियां मारते हैं। दोनों का एक गाना आता है, हिंदी लेवल का गाना, एक करंट, एक तेरे मेरे दरमियान। ये गाना का जो बदलाव है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं आपको एक बात बता दूं, जो बहुत लोग नहीं बतलाएंगे, बहुत लोग बतलाएंगे, क्योंकि बहुत लोग उनको बाहर से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं तो जानते हैं, लेकिन मेरा लगाव इन लोगों से ऐसा है और ऐसा रहा है कि मैं कॉमर्शियली जिसको बोलते हैं, मैं कॉमर्शियली इन लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ा और ना ही जीवन में जुड़ूंगा, हाँ। तो लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ कि ओरिजिनल टैलेंट, इन लोगों का ओरिजिनल टैलेंट अब दिखेगा, अब दिख रहा है। पवन सिंह जी को आप हल्के में लेते हैं क्या? नहीं, लोग हल्के में लेते होंगे कि ये भोजपुरी लॉलीपॉप लागेलू केवल गाते हैं, या और भी जो गाने लोग सुनते हैं ये है। खेसारी जी को लोग लेते होंगे कि खेसारी जी जो ये गाते हैं, हाँ, और जो ये सामने की बहुत सारे गाने उनके हैं, हाँ, तो वो है। लेकिन नहीं सर, मैं इनको जानता हूँ
ये क्या गा सकते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं हैं और ये क्या गा सकते हैं ये मैं जानता हूं। और आप इनसे पूछ लीजिएगा कि ये क्या गा सकते हैं मैं जानता हूं कि नहीं, क्योंकि ये सब इतने अच्छे कलाकार हैं कि ये केवल कमर्शियल यूज के लिए ये सब गाते हैं, ये दुनिया का कुछ भी गा सकते हैं। आज इन लोगों ने प्रूफ भी किया। आज पवन सिंह जी को देखिए, आज जो गाने आए तो ये क्या नहीं गा सकते। मुझे वो दिन याद है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब पवन सिंह जी के मुंह से, बहुत कम लोग सुने होंगे वैसे गाने, जब हम और पवन सिंह जी अकेले में बैठकर और हम लोग जब गाते हैं या गाते थे और सुनते थे, रियाज नहीं करते थे, हम लोग आपस में बैठ के जब गुनगुनाते थे तो ऐसी ऐसी चीज़ें पवन जी के मुंह से निकल जाती थीं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो क्लिष्ट से क्लिष्ट गायकी। खेसारी जी, मुझे वो दिन याद है, खेसारी जी के साथ हम लोग गोवा में थे या बहुत जगहों पे ऐसे स्टूडियोज में थे और खेसारी जी ने जो आलाप लगा दिया, हाँ, खेसारी जी कभी गुनगुना दिए, ऐसी चीज़ गुनगुना दिए कि मतलब वो दूर की बात है, वो तो कभी पर्दे आया ही नहीं सामने। लेकिन हमने थर्मामीटर लगाया तो हमने ये देखा कि अरे मेरे भाइयों में ये टैलेंट है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी आगे आगे देखिए बहुत कुछ होगा, मैं ये जानता हूँ। अभी तो चलना शुरू हुआ है, रास्ता तो अभी बहुत लंबा है जी। कैसे देखते हैं, मतलब जो इतिहास बदल रहा है, भोजपुरी का जो ग्राफ है ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो लेवल जो है अब कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से का जो लेवल होने वाला है भोजपुरी इंडस्ट्री? क्या है ना, पहले बैठ के खाने का सिस्टम था, बैठ के भोज होता था। कुछ दिन बाद खड़े होकर लोग खाने लगे, बफे सिस्टम। हमारे यहाँ कुछ लोग बुफेलो सिस्टम उसको बोलने लगे, ठीक, कि जानवर जो बैठ खड़े होकर खाते हैं, ठीक है, वो अलग की बात है। अभी जो है हमारे यहाँ वो प्रचलन, कोई भी चीज़ जो नई चीज़ आती है उसको धीरे धीरे अपना जगह बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो जगह बनाने में समय तो लगता है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो जगह बन रहा है ना, जिस प्रकार आज से बहुत दिन पहले इसी मुंबई में, इस मुंबई में अपने को भोजपुरी बासी, हाँ, या भोजपुरी भाषी बोलने में थोड़ा संकोच होता था लोगों को, अपने को बिहार उत्तर प्रदेश के कहने पे संकोच होता था। लेकिन आज गर्व से हम कहते हैं कि हम भोजपुरी भाषी हैं। उसी प्रकार हिंदी जगत में, साउथ में या हमारे देश के किसी भाषा भाषी प्रांतों में आज तक हम जो सुनते आए हैं, जो संकोच करते आए हैं, इन सब बॉलीवुड के गानों से, इस टाइप के गानों से जो पवन जी और खेसारी जी इन लोगों ने दिया है और ये दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में ये भोजपुरी कह के, और जो लोग थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, भोजपुरी के नाम पे बहुत से लोग संकोच जो महसूस करते हैं, आने वाले 1 साल में ये सारा पर्दा ख़त्म हो जाएगा और इसका श्रेय जाएगा पवन जी को और खेसारी जी को। लास्ट, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, क्या मैसेज है? मैसेज तो यही है कि आप ऐसे ही प्यार करते रहें, क्योंकि आप प्यार नहीं करेंगे तो मेरी ताकत घट जाएगी, आशीर्वाद घट जाएगा। और आप प्यार करते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, तो वो ताकत बनी रहती है, ये ऊर्जा बनी रहती है, जिससे कि मैं कॉमेडीज़ बनाता हूँ, गाने गाता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ, जिससे कि आपका शुद्ध मनोरंजन होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर देखता है और 5 मिनट भी, 1 मिनट भी अगर हंसता है तो ये हमारा सौभाग्य होता है। थैंक यू सर। धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे भाई साहब कॉमेडी किंग, जी हाँ, जिन्होंने बता दिया कि एक से एक धमाल कॉमेडी कई सारे चैनल पर रिलीज होने वाले, तो फटाफट वहां जाके देखो और ऐसे इंटरव्यू के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।